हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं तीज व्रत है तो उसकी तैयारी चल रही है मेरी, और आगे वीडियो में आप लोगों ने देखा भी होगा। तो तीज वाला ब्लॉग है ये मेरा। तो ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं 5 तारीख से। 5 तारीख यानी कि शाम हो गया है। आप लोग आंगन में देख सकते होंगे, थोड़ा सा अंधेरा है, ज़्यादा अंधेरा है नहीं, ये लाइट की वजह से ऐसा लग रहा है। तो चमक रहा था तो इसलिए ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं है। तो यहाँ पे मैं फाल लगा रही थी एक साड़ी में। स्कूल गई थी दोपहर में, तो आई तो फिर आराम किया, मन नहीं किया। शाम हो गया तो शाम के समय फाल लगभग लग भी चुका है मेरा। तो फाल वाला काम कंप्लीट हो गया। एक साड़ी में लगाना था और एक साड़ी तो पहले से तैयार करके रखी हुई है, तो 2 साड़ियाँ पहनने के लिए। और इधर मैं थोड़ा सा 5 तारीख को ही शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि 6 तारीख को यही साड़ी पहननी है, ये चूड़ी। तो सब कुछ मैंने निकाल लिया है कि 6 तारीख को पहनने के लिए काम में आएगा। और जैसा कि मालूम चला कि ज़्यादा देर तक पूजा भी नहीं करना है, थोड़ा पहले ही करना है, तो इसलिए मैंने सब तैयारी करके रखा हुआ था। तो थोड़ा सा शॉर्ट भी शूट कर रही थी, और फिर उसके बाद मैंने सोचा सुबह पहनना ही है तो निकाल के तैयारी करके रख लूँगी तो पहन लूँगी। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने तैयारी कर रखा है, लगा रखा है पहनने के लिए। और ये साड़ी जो मैंने फाल लगाई थी इसे भी तैयार कर लिया था कि एक सुबह पहनूंगी, सुबह में जैसे नहा धो के पूजा करने के लिए सुबह में, फिर दूसरी साड़ी पहनूंगी शाम में। शाम में क्या, वो भी दोपहर में ही पहनना था, दोपहर तक ही पूजा करना था। तो खाना वाना बनाने खाने के बाद सब कुछ काम करने के बाद तो आ गई हूँ मैं मेहंदी लगाने के लिए। और दुबे जी सो भी चुके हैं, खुशी भी सो गई है। तो यहाँ पर मैंने मेहंदी लगा लिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा वर्क वाला मेहंदी नहीं लगाया है, हल्का फुल्का में ऐसे ही अपने हाथ से जितना आता है। बहुत अच्छा मेहंदी तो नहीं लगा पाती, लेकिन फिर भी हाँ ठीक है, ठीक ठाक लगा लेती हूँ। तो ऐसे एक हाथ में मैंने लगा लिया था और एक हाथ मेरा भी खाली है। फिर सुबह में देखते हैं, अभी बज चुका है 11:30। मैं आप लोगों को दिखा रही थी रात के 11:30। तो यहाँ पर मैं अगले दिन 6 तारीख को तीज वाले दिन तो स्नान करके बैठ गई हूँ। साड़ी पहन लिया है ये वाला, और मेरा थोड़ा सा मूड भी ऑफ हो गया है। बाल में शैम्पू भी कर लिया है मैंने। और अभी मुझे पता चला 5 तारीख को शाम को ही, रात में जब मैं सोने गई तभी मुझे पता चला कि मुझे सुबह में तो पूजा ही नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपनी मेहंदी कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है, अच्छी लाल हो गई है। और यहाँ पे मैंने रिंग निकाल दिया था अपना सब, वही सब पहन रही हूँ। तो तैयार लगभग ऐसे ही काम चलाऊ हो जाऊंगी, बहुत ज़्यादा तैयार होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साड़ी उड़ी तो सब अब पहनने का मन भी नहीं है। मूड थोड़ा साफ़ हो गया, जब पूजा ही नहीं करना है। लेकिन फिर भी तीज है, साल भर का त्यौहार है, व्रत है, तो इसलिए कर लिया। और इस हाथ में मेहंदी मुझे लगानी है, भी लगाऊंगी। तो मैंने अपने हाथ से नहीं लगाया था, खुशी ने लगा दिया था। ये साड़ी मैंने निकाल के रखी हुई थी, जो कि एक दिन पहले से ही सब तैयारी करके रखा हुआ था कि यही पहनना है बस। लेकिन अब मूड नहीं है, नहीं पहनूंगी। क्या करूँगी इस साड़ी को पहन के। एक साड़ी न्यू पहनना होता है, तीज वाले दिन हम लोग नई साड़ी पहनते हैं। तो नई साड़ी में मैंने जैसा कि दिखाया कि ये भी फाल लगाया था, साड़ी ही थी, तो इसे मैंने पहन लिया है। और अब नई साड़ी पहनूंगी तो चूड़ी उड़ी चेंज कर ले रही हूँ। हम लोग नया चूड़ी, नया साड़ी, नया सब कुछ पहनते हैं तीज वाले दिन। तो इसलिए तो साड़ी तो हो गई मेरी अब यहीं, क्योंकि मंदिर वंदिर जाना है नहीं, तो घर में बैठ कर क्या करूँगी इतना भारी भरकम साड़ी पहन के। तो ऐसे चूड़ी भी नहीं पहनते, लेकिन थोड़ा सा पहन लिया कि त्यौहार वाला दिन है तो पूरा दिन कम से कम तो पहन लूँगी घर में ही। तो चूड़ी मेरी कंप्लीट है। और उसके बाद मैं लगा रही थी, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही दिखाया, गोल्डन कलर का नेल पेंट है, तो गोल्डन वाला हाथ में लगाती हूँ। अक्सर क्या मैं यहीं लगभग लगाती हूँ, कभी हो गया दूसरा कलर लगा लिया, नहीं बहुत सारे कलर हैं रखा हुआ है, जो कि जब भी चढ़ाते हैं तो ऐसे ही जुड़ जाता है नेल पेंट, जब भी पूजा करते हैं तो चढ़ाते हैं। तो लेकिन मुझे पसंद गोल्डन ही है, तो मैं हाथ में गोल्डन ही लगाती हूँ, दूसरा कलर कभी लगाती नहीं। और पैर में सिर्फ रेड कलर। तो भी बैठ गई हूँ पैर में, हाथ में मेरी नेल पेंट हो गया है। और जब तक पैर में लगेगा तब तक लगभग सूखेगा भी, धीरे धीरे 5 मिनट समय दे देती हूँ, सूख जाता है। अब इतने अच्छे से तो नहीं कि 1 घंटा बैठ के सुखाऊँ नेल पेंट को। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा सर भारी हो गया था, जैसा कि दर्द होता है सर में बहुत तेज़, वैसे बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा था।
फिर उसके बाद मैं तैयार व्यार होके 2 घंटा सो भी गई थी। 1-2 घंटा के लगभग सोई थी। फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, थोड़ा सा सर दर्द कम हुआ, तब फिर आई किचन में। और यहाँ पे मैं जैसे कि सूखा वाला नारियल है घिसा वाला, तो उसे मैं भून रही हूँ, हल्का सा इसे भून लूँगी। तो तैयारी मेरी चल रही है गुजिया की। तो गुजिया बनाने के ऐसे तो बनाती नहीं मैं, क्योंकि तबीयत भी नहीं सही है और व्रत भी मूड नहीं सही था, लेकिन फिर खोआ के रखा हुआ था तो फिर सोचा क्या करूं, क्योंकि सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, माइग्रेन वाला दर्द, तो इसलिए नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने किया, थोड़ा सा में दर्द कम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने भून के निकाल लिया है नारियल वाला। अब सेवई भूनने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 पैकेट सेवई ली हुई है, 3 पैकेट सेवई भून लूँगी। तो ऐसे करके सब मिक्स करके बनाती हूँ गुजिया में। और मेरे घर में जो प्योर खोया का बनता है तो ऐसे किसी को पसंद नहीं आता, तो थोड़ा सा सूजी वूजी तो नहीं मिलाती मैं, बस सेवई मिला देती हूँ और नारियल का बुरादा, तो अच्छा लगता है। और ड्राई फ्रूट जो भी होता है, जैसे कि इलायची हुआ, और ड्राई फ्रूट में मैं बस वहीं काजू डाल देती हूँ, बस और कुछ नहीं, काजू, इलायची और नारियल का बुरादा, बस 2-3 चीज़ ही मिलाती हूँ ड्राई फ्रूट में। और खोया हो जाता है चीनी, बस हो गया। तो यहाँ पे मैं खोया रखा हुआ था आकर के फ्रिज में, देख पा रहे होंगे आप लोग, एकदम जम सा गया है। लेकिन ये था कि बाहर से जब बाज़ार से खोया मंगाते हैं तो उसे भून लेते हैं एक बार कढ़ाई में डाल के, तभी अच्छा लगता है, खाने में भी सही लगता है, स्वाद भून जाता है तो अच्छा आता है, स्वाद बढ़ जाता है इसका। तो यहाँ पे मैं खोया अपना भून रही थी और थोड़ी सी सेवई मैंने अलग निकाल ली है। सेवई को दूध बचा हुआ है, सुबह का दूध ज़्यादा है तो उसे बनाऊंगी सेवई, उसका दूध का बना लूँगी। तो उसे कटोरी में निकाल के मैंने अलग कर रखा है। वैसे तो उसमें से मैं कुछ निकालती नहीं, क्योंकि बहुत सफाई से बनाना होता है। हम लोगों के यहाँ रात में निकाल के, जैसे कि गुजिया पूड़ी जो भी बनाते हैं तो निकाल के शंकर भगवान पार्वती जी के लिए रखते हैं। तो इस समय मैं उस स्थिति में हूँ नहीं कि मेरे हाथ से बनाया हुआ मैं भोग लगा पाऊँ, तो भोग तो नहीं लगा पाऊँगी, बट बना दे रही हूँ। जब सामान आ गया था तो इसकी वजह से बना लिया, नहीं तो। और बर्फ़ी मंगा के मैंने खुशी से रखवा भी दिया है ढक के। तो जैसा कि कहते हैं कि रात में भोले बाबा और माता रानी पार्वती मैया आते हैं घर पे, तो उनके लिए भोग बना के रखते हैं सब लोग। लेकिन मैंने तो बनाया नहीं है, बर्फ़ी मंगा के रखवा दिया है। और फिर मैं अकेले ही बैठ गई थी, मैंने साड़ी उड़ी चेंज कर लिया, नाइटी पहन के आंगन में ले जा कर के बैठ के सब सामान मिक्स करके आटा लगा के बना रही थी। सभी लोग अभी इस वक्त जब मैं गुजिया तल रही हूँ तो इसमें बज रहे हैं 11 रात के, और घर में सभी लोग सो चुके हैं, बस मैं अकेले बना रही हूँ। और गुजिया मैं अपने घर में अकेले ही बनाती हूँ, कोई भी बच्चे तो बिल्कुल पास में नहीं आते, कि काम सबको बोरियत वाला लगता है। दुबे जी कभी कभी आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, करवा देते हैं, बट दुबे जी घर में काम लगा हुआ है तो इसलिए वो भी थक गए थे बहुत ज़्यादा ही, तो वो भी सो गए हैं। तो अभी मैं अकेले रात में लगी हूँ अपना काम करने में। फाइनल करते करते लगभग बज चुका था मुझे एक गुजिया बना के इसे थोड़ा सा ठंडा करके फिर इसे डिब्बा में पैक किया। फिर उसके बाद तो फिर थोड़ा इधर उधर का काम रहता है, जैसे कि दरवाज़ा वरजा बंद करना, बत्ती बंद करना, फ़ैन फालतू जहाँ जहाँ चल रहा था सब बंद करना। तो ऐसे करके मुझे बज चुका था एक, और यहाँ पे मेरी गुजिया बन चुकी है, मैंने पूरा गुजिया तल लिया है। तो बस इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस चलते हैं अब सोने, और आप लोग भी एंजॉय करिए, गुजिया खा लीजिए, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।